श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए कि विषय था किसी के मानने और ना मानने पर भगवान है या नहीं। आप अगर मानते हैं तो भी भगवान है ही, और अगर आप ना मानो तो भी भगवान है। देखिए रामायण में, भागवत में, आदि पुराणों में कई लेखन है कि भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा जगदीश्वर के हम अंश हैं, ठीक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होए में जाना। भगवान सर्वत्र विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम, वेद कहते हैं त्वमेव खल्वम ब्रह्मासि, त्वमेव खल्विदं ब्रह्मासि। हर एक कण कण में भगवान है, उपनिषद कहते हैं। एक बात बताइए, जब मां के गर्भ में बालक बालिका कुछ भी आते हैं और जब बालक जब उत्पन्न होता है इस धरातल पर, जैसे ही आता है तो उस मां के आंचल में दूध आना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान देना। और जब संतान उत्पत्ति से पूर्व क्या वह दूध आता है? नहीं आता। और जब संतान आ जाती है, जब तक वह दूध के लायक रहता है, जब तक दूध आता है। और जब संतान बड़ी हो जाती है, दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो दूध अपने आप समाप्त हो जाता है। तो बताइए, क्या आपने कोई टैंक लगवाया दूध का? नहीं लगाना। आपको पता है कनेक्शन कहां से है? नहीं है ना पता। तो आपने कभी ढूंढने की कोशिश की कि ये लाइन पाइप कहां से आ रहा है? आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है, नल जल योजना है, नल के द्वारा पानी आता। आपको पता है कहां से आता है? राजघाट से आता है पानी है। और भी कई नल जल योजनाएं हो सकती हैं। राजघाट से पानी आया, पूरे सागर शहर में होते हुए आपके साई वाटिका तक भी पहुंच गया, है ना। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ये दूध आया कहां से? विनिश्यतां भुगं सर्वे क्षीर सागर प्रेषिता। भगवान कहाँ वास करते हैं? क्षीर सागर में। नाम क्या है? नारायण। नारम अतिथि ज्ञानस्य ज्ञानस्पूर्वां प्रसुस्रते। यानी नार का मतलब होता है जिसकी कोई क्षमता ना हो। अक्षमता, हम जिसकी क्षमता का हम एक भेद भी नहीं जान सकते। नार यानी अधिक से भी अधिक, बहुत सारा, बहुत अधिक। अयन का मतलब होता है स्थान। जो नार बहुत से अधिक जल में जो अयन करता हो, जो वास करता हो, वह नारायण। उस परब्रह्म परमात्मा नारायण ने हमें बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर
समुद्र है। मान लीजिए कभी आपने सोचा कि चलिए गंगा जी चलते हैं, नर्मदा जी चलते हैं, यमुना जी चलते हैं, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में आप जाते हैं, वह क्या है? अथाह समुद्र है, वह अथाह है, नार है। आपके मन में विचार आया क्यों ना नर्मदा जी तक आए हैं, तो एक किसी बोतल में, किसी पात्र में जल को भर लेते हैं। ध्यान देना, आप वहां से जल को भर करके लेकर के आते हैं और उस जल को अपने घर में सिंचन करते हैं, घर में रखते हैं। अब आपने उस जल को घर में रखा, ध्यान देना, अब कोई जंतु आकर के उसमें कोई कीड़े मकोड़ी गिर जाए, धूल गिर जाए, धूल जम जाए, कुत्ता आदि बिल्ली कोई भी इस जल को झूठा कर जाए, क्या वो पूजन के उपयोग होगा या किसी पुण्य कार्य के उपयोग में आ सकता है या नहीं? आप बताइए, नहीं आ सकता ना। और अगर गंगा जी यमुना जी में आप जाते हैं, बड़े बड़े मुर्दा उसमें बहते हुए चले जाते हैं, कितनी गंदगी बहती हुई चली जाती है या नहीं? जो कुत्ता यहाँ पर जूठा करके गया जल को, वही कई कुत्ते वहां से निकल जाते हैं नहीं? कचरा गंदगी आदि बड़े बड़े सुअर तक मरते हुए बह करके चले जाते हैं। तो अगर आपके मन में वहां पर विचार आए कि ये जल उपयोग का नहीं है, कैसा हो सकता है? आप उस जल को उपयोग कर सकते हैं। बात ये लोकाचारिक विषय है कि वो बहता हुआ जल है, अन्यथा नहीं, ये विषय अलग है। लेकिन फर्क है, क्यों? क्योंकि वो अथाह समुद्र की बात है और घर में जो लाया हुआ जल है वह एक उसका अंश मात्र है। तो परमात्मा अजर अमर है, वह हमारा ईश्वर है, हम उसी ईश्वर के अंश हैं। हमारे अंदर दोष हो सकते हैं लेकिन परमात्मा के अंदर कोई दोष नहीं है। तो वही परमात्मा हमारी हर एक व्यवस्था करता है, हमारे जीवन से लेकर मरण तक की सारी व्यवस्थाएं वही करता है। देखिए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बना जाते हैं। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि मंत्री बन जाते हैं कि एक के बाद एक शाखा बनाते हैं या नहीं? ऐसे ही भगवान ने डिपार्ट बनाए हुए हैं। भगवान सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। तो वही परमात्मा हमारी हर एक व्यवस्था को करता है। जिस बालक की हम कभी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, परंतु भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, दुग्धपान की व्यवस्था करते हैं, वही ईश्वर। ये तो विश्वास रखिए कि भाई ये दुग्ध आता कहां से है? वही परमात्मा उस दूध की, उस पह की व्यवस्था करते हैं। इसलिए यह एक विश्वास है, यही एक प्रमाण है कि परमात्मा होते हैं। क्यों भाई? नहीं तो ये दूध कहां से आता है और कहां चला जाता है? तो वही परब्रह्म परमेश्वर दूध की व्यवस्था करता है, अन्न की व्यवस्था करता है। बताइए, आप बीज डालते हैं जमीन में, जमीन के अंदर से क्या ऐसा होता है कि वह धरती का सीना फाड़ करके ऊपर आ जाता है? किसान मेहनत करते हैं, बोलते हैं कर्म तो करना ही है भाई, सब अपने अपने प्रकार से कर्म करते हैं। किसान मेहनत करता है, अपना कर्म करता है, बीज निकालता है और आप हम सब उस अन्न को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, ये मानने की बात है कि भाई परमात्मा होते हैं। एक दृष्टांत याद आता है, कहते हैं एक सेठ जी थे गांव में, बहुत बड़े नास्तिक जान पड़ते थे। बोले, देखिए ऐसी कई अन्य कथाएं भी हैं। तो वह बड़े ही नास्तिक जान पड़ते थे। सब लोग कहते थे भैया परमात्मा होते हैं, आप परमात्मा का भजन करिए, भगवान को क्यों नहीं मानते? बोले मैं नहीं मानता भगवान को। अच्छे भैया, सब लोग उनको समझा कि भैया भगवान होते हैं, आप मानो, परंतु वह मानते नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ भैया? जंगल में गए लोग, भैया कहा कि जंगल में शेर रहता है। अब जंगल से निकलने वाले लोगों को शेर खा जाता था। अब एक बार वह सेठ जी गांव के लोगों के साथ जा रहे थे, तो एकदम से किसी बात पे से कोई ऐसी बात हुई, जुमा झटकी, तो एकदम से उन्होंने अपनी जेब, लोगों का जेब की तरफ हाथ चला गया और देखे तो बोले क्या रखे हैं सेठ जी? बोले कुछ नहीं है। जैसे किसी ने हाथ डाला तो उसमें गौमुखी निकलती है माला।
उन्हीं सेठ जी के। बोले सेठ जी आप तो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को मानते नहीं हैं, फिर आपके ये पास में ये माला कहाँ से आई? बोले भैया भगवान नहीं होते हैं ये तो मैं मानता हूँ, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, तो फिर क्यों माना? बोले अगर हुए तो, अगर हुए तो कहने का भाव क्या है? आपसे बोला जा भैया जंगल में शेर है, आपने नहीं माना, जंगल में गया वो शेर खा जाए, शेर खा जाए भैया आपको, इसलिए आप सुरक्षा से जाइए। अगर शेर नहीं है, आप मान लीजिए शेर होता ही नहीं है, नहीं है शेर, लेकिन आप जंगल में जब गए अगर शेर मिल गया तो खा जाएगा, इसलिए आप अपनी व्यवस्था से जाइए जंगल में। ऐसे ही संसार में अपनी व्यवस्था बनाइए, रखिए। यही मान लीजिए कि परमात्मा नहीं होता अगर, परंतु हुए तो ऐसे ही भैया परमात्मा हो सकते, यही मान करके चल जाओ, हो सकते हैं तो, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए बात और है, किसी सिद्ध पुरुष ने एक कथा में सुनाया था, अलोकाचार का विषय है। गांव में कई शराबी रहते थे, ध्यान देना, गांव में कई शराबी रहा करते थे। उन लोगों के मन में विचार आया कि चलो भागवत की कथा करवाते हैं। कथा समझ में तो आ रही है आप लोगों की? पक्का? कैसे माने हम? तो राधे राधे। तो बहुत सारे शराबी रहा करते थे एक नगर में, मन में विचार आया कि चलो कुछ करवाते हैं, धर्म कर लेते हैं भैया। बोले अच्छी बात है भैया, तो चलो कथा करवाते हैं। व्यास जी को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। अब पंडित जी कथा करने के लिए बैठे। अब भैया ब्राह्मणों का, पंडितों का काम है द्यूतम पानस क्रिया सोनस एवं चतुर्विदा, मतलब दो चार चीजें ऐसी हैं वेद शास्त्रों में, इसलिए भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बोले शराब नहीं पीना चाहिए भैया, शराब पीना बहुत बुरी बात है, शराब की बहुत बुराई। शराबियों का है ये व्यास जी ठीक नहीं, इनको हटाओ, ये व्यास जी ठीक नहीं, इनको हटाओ भैया, शराब की बुराई करते हैं क्योंकि। अब भैया एक दूसरे व्यास जी और बुलाए, उनके साथ भी यही व्यथा। अब पंडित जी आए, बोले भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, मांस आदि भक्षण नहीं करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। उनको भैया ये व्यास जी भी ठीक नहीं, भगाओ उनको, ये व्यास जी ठीक नहीं। अब नगर में कहीं दूर के दूसरे ब्राह्मण रहते थे, उनको जानकारी मिली भैया ऐसा ऐसा होता है, वो खुदा बोले देखो भैया हम आपकी कथा करेंगे। बोले अच्छा आप करोगे? बोले हाँ हम आपकी कथा हम करने के लिए तैयार है। व्यास मंच बनाया गया, व्यास जी को बिठाया गया। अब व्यास जी ने बड़ी सुंदर कथा कराई। बोले शराब पीना बहुत अच्छी बात है, बोले शराब पीना चाहिए, मदिरा का पान करना चाहिए। बड़ा आनंद आया शराब, वाह वाह ये है कुछ व्यास जी देखो। यानी कहने का भाव समझना, हमें जो अच्छा लगे वो अगर कोई सामने वाला बोले बड़ा आनंद आता है, लेकिन जो हमें चुभे, हमारे जीवन का सुधारक बने, जो हमारे जीवन को सुधारने की अगर शब्द बोलता वो हमें चुभते हैं। लेकिन बोलना क्या चाहिए जिससे हम सुधरे। व्यास जी इसलिए नहीं आए हैं कि आप उनको पसंद करो या ना करो कि व्यास जी कैसे लगते हैं। भाई व्यास जी का काम है बोलना, अपनी शक्ल को दिखाना नहीं कि कैसे लगते हैं क्या है, लेकिन लोगों को वह अच्छा लगता है जो उन्हें अच्छा लगता है, वही सुनना पसंद है जो उन्हें पसंद आता है। भाई लेकिन सुधार कब होगा? जब आपकी गलतियों को निकाला जाएगा। अच्छाई से क्या होता है? सुधार तब है जब आपकी गलतियों को देखा जाएगा। तो उन शराबियों को उन महाराज की कथा बहुत पसंद आई। अरे वाह ये महाराज बढ़िया है कि क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि शराब अच्छी चीज है, उसको पीना चाहिए। और बोले शराब से 3 फायदे हैं। बोले अच्छा महाराज क्या क्या फायदे हैं बताओ शराब पीने से? हमें बड़ी अच्छी लगी आपकी कथा, क्या क्या फायदे हैं? बोले सर्वप्रथम शराबियों को बुढ़ापा नहीं आता। ध्यान देना, शराब पीने वाले व्यक्ति का बुढ़ापा नहीं आता। शब्द में फर्क है। क्या बोले? बोले शराब पीने वाले व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता। एक बात, अरे वाह। दूसरी बात, फिर शराबियों के यहाँ कभी चोरी नहीं होती, ये बात भी है। तीसरी बात कौन सी है?
हाँ, ये सबसे बड़ी बात, मन से बोलना नहीं चाह रहा था पर पंडित जी ने बुलवा ही दिया। तो पहली बात बुढ़ापा नहीं आता, दूसरी बात चोरी नहीं होती, तीसरी बात कुत्ता भी कभी नहीं काटता। बड़े बात, बड़ा आनंद आया भैया उन लोगों को। अब परंतु पता है क्यों है ऐसा? आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि शराबियों को बुढ़ापा इसलिए नहीं आता, इतनी पी लेते हैं कि जवानी में ही अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं। और कुत्ता क्यों नहीं काटते? क्योंकि पी करके नाली में उल्टा मुंह करके पड़े रहते हैं, कुत्ते आते हैं ऊपर करके चले जाते हैं, बोलते हमारी ही बरादरी के कुत्ते नालियों में मुंह डालकर पड़े हैं। और बोले चोरी क्यों नहीं होती है? बोले पी पी कर घर को बर्बाद कर दिया, घर में 1 रुपया नहीं छोड़ा, घर को बिक्री बना दिया, घर को बेचने वाले हैं। जब घर में कुछ हो गई तो चोर क्यों आएंगे? तो भाई कहते ना कि अगर व्यास जी कुछ बोले कि भैया शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, लोगों को बुरा लगता है। लेकिन बुरे की बात क्या भाई? आपको बुरा लगे, कोई हमें कोई संबंधता से तो मतलब नहीं है भैया, लेकिन जो यथार्थ सत्य है, क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म में भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं खाने पीने के लिए, लेकिन हम भक्षण करते हैं तो बुरी ही चीजों का। भाई अच्छी चीजों का सेवन करो, जिनका भगवान को भोग लग सके, भगवान को भोग लगाओ, यही तो सेवा है। गृहस्थ लोगों की सेवा क्या होती है? यही सेवा होती है भगवान के घर। प्रातः काल उठते हैं, आप उठे, स्नान किए, भगवान की सेवा करने में लग जाते हैं। जो आपके घर में बना भगवान को भोग लगाया, आपने पाया, वही तो भगवान की सेवा है। गृहस्थ लोगों की क्या सेवा है? माला लेकर के 4 घंटे 6 घंटे की समाधि लगाना सेवा थोड़ी ना है। क्योंकि गृहस्थों का जीवन, भाई गृहस्थ जीवन से सर्वश्रेष्ठ जीवन कुछ होता ही नहीं है। क्यों सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है गृहस्थ जीवन? अगर कोई सन्यासी है, वह कहां से आया? गृहस्थ से ही तो आया। कोई त्यागी है, वह कहां से आया? गृहस्थ से आया। सन्यासी गृहस्थ से आया, ब्रह्मचारी गृहस्थ से आया, वानप्रस्थ गृहस्थ से ही आया। अगर गृहस्थ नहीं होता तो सन्यासी कहां से पैदा हो जाते? तो सबसे महान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जीवन है तो वह है गृहस्थ जीवन। परंतु गृहस्थ जीवन में हम सारे चारों आश्रमों का पालन कर सकते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर वानप्रस्थ बनते हैं, फिर गृहस्थ बनते हैं, उसके पश्चात संन्यास को धारण करते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। इसलिए भगवान के काम में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। कलयुग में एक बात विशेष, नाम संकीर्तन की महिमा तो है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यह तो है। परंतु कलयुग में एक बात और है, क्या? कलयुग का किया हुआ पाप कलयुग में ही आपको भोगना पड़ता है। एक ज्यादा दूर की बात नहीं है, मेरे जीवन काल का एक विषय है, मैं आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। जय श्री राधे, ध्यान से सुनना। मेरे जीवन काल इसी कथा काल का विषय है। एक ग्राम की बात है, उस गांव में प्रभात फेरी किया करते थे लोग, भगवान नाम संकीर्तन करके पूरे गांव में मंडली को घुमाया करते थे। एक ठाकुर समाज का एक व्यक्ति था, ठाकुर समाज का एक व्यक्ति था, इतना बड़ा नास्तिक था कि गांव में उसके सामने से प्रभात फेरी, जय श्री राम, जय जय श्री राम की प्रभात फेरी निकलती थी तो वह रोक दिया करता था, आज से कल से यहां मत दिख जाना, प्रभात फेरी फेरनी हो वहां से लेके जाओ। भगवान का नाम सुनना उसको अपराध लगता था, बुरा लगता था। बोलने लगा नहीं, ये हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा भाई, अगर आपको प्रभात फेरी लगानी है कहीं और से लगाइए, हमारे यहाँ से नहीं लगाना। मेरे जीवन का ये सत्य घटना है। प्रभात लोग बताया करते, हम बचपन से वहां जाते थे, तो बोले यहां से प्रभात फेरी नहीं लगाना है। इतना नास्तिक, इतना बड़ा अधर्मी, आज उसके घर में खाने के दाले पड़े हुए हैं, वह स्वयं अंधा हो गया, वह स्वयं अंधा हो गया है, देख नहीं सकता। आज तरसता है लोगों को देखने के लिए, थोड़ी सी आवाज आती है घर के सामने, भैया कौन है? अरे धर तो आओ, थोड़ा सुनो तो मैं, तो कोई नहीं जाता उसके घर। तड़पता है वो लोगों की आवाज सुनने के लिए, अब देख तो सकता नहीं है। अंते यामति सोगति,
उसका ये अंत जीवन ही है। देखिए, पाप कर्म और मोक्ष मृत्यु से पहले होते हैं। आपको अगर मोक्ष प्राप्त होता है तो मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, मृत्यु से पहले मोक्ष। क्योंकि जीवन की सभी आशंकाओं को, जीवन की सभी जो मनोकामनाएं हैं उनका त्याग करना ही तो मोक्ष है। और मृत्यु से पहले आप जो भोगते हैं तड़पन, तड़प जीवन की, संसार की, परिवार की, बाल बच्चों की, यही आपके लिए नरक है भाई। इस धरती पर ही नरक है, इस धरती पर ही स्वर्ग है आपका। आपको यही सब भोगना पड़ता है। एसाम संस्मरणा पुंसाम सजिज्ञस्यसे ते कलाम योगाम येग पुनर्भवन्ते नरकस्यासु चतुस्विधः। 14 प्रकार के नरक होते हैं, वह सारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कुंभिपाक आदि नरक 14 प्रकार के नरक होते हैं, वह सभी इस पृथ्वी पर होते हैं। और इन सभी नरकों में जो जिस प्रकार के कर्म करता है, पाप करता है, उनको यही भोगना पड़ता है। तो प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इसीलिए धर्म में, अच्छे काम में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आप अगर कर नहीं सकते हैं तो साथ दीजिए, अगर साथ भी नहीं दे सकते हैं तो रोकने का अधिकार नहीं है। तो रोकने का अधिकार नहीं है कि भैया ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप होते कौन हो धर्म को रोकने वाले भाई? धर्म किसी की जागीर नहीं है, धर्म किसी के घर की खेती नहीं है भाई। धर्म स्वमेव है। आप धर्म से हो, आपसे धर्म नहीं है। आप कर सकते हो तो धर्म है, परंतु आपकी कोई जागीर धर्म नहीं है। भगवान की उत्पत्ति पृथ्वी है और उसी पृथ्वी पर धर्म है। आप करो वो अच्छी बात है, नहीं करो वो अच्छी बात है, आपके लिए धर्म है भाई। कोई भी आपको अगर धर्म की बात और अच्छी शिक्षा देता है तो वह खुद के लिए नहीं, आपके खुद के लिए देता है। दूसरों में इसका क्या स्वार्थ है? कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम। सुना है आपने? विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम। विद्या विनम्रता देती है, और जब विनम्रता आ जाती है तो आपको पात्रता मिलने लगती है। पात्रता किस चीज की? भाई आप पढ़ते लिखते हो, विनम्रता भी आती है तो आप किसी के लायक बन जाते हैं, किसी कार्य के लायक बन जाते हैं, किसी के पात्र बन जाते हैं। आप अच्छे कर्म करने लगते हैं, उसी पात्रता के कार्य से आपको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आज लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। माना कि भाई अपना सोचना चाहिए, अपने सब कुछ अपना सोचो, मत सोचो कोई आपका पड़ोसी आपके धन की लालसा रखता है। आप किसके लिए कमा रहे हो बताओ? आपके किसी ने कमाया था जो आप भोग रहे हो उसको, या आप जो कमाओगे तो आपको कोई दूसरा भोगेगा? भूत कपूत तो काधन संचय और भूत सपूत तो काधन संचय। पुत्र अगर अच्छा है, धर्मी है, पात्र है, तो आपकी कमाई की क्या जरूरत है उसे? और अगर पुत्र कपूत है तो कितना भी कमा के रख दो, आप सब बर्बाद कर देगा। आत्मदेव जी के पास किस चीज की कमी थी? आत्मदेव जी के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। धन को बर्बाद किया तो किया, अपने स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना करके बर्बाद कर करके छोड़ दिया। पिताजी वानप्रस्थ हो गए, महान ज्ञानी आत्मा श्री आत्मदेव जी को वन जाना पड़ा और माता पर इतने दुष्प्रहार किए, इतने परिणाम दिए कि माता को खुदकुशी करनी पड़ी। जाकर के कुएं में अपने प्राणों का त्याग कर दिया।